टाइगर जयराम महतो काम करने के लिए विधानसभा गए हैं और बाकी जो विधायक हैं उलूल जुलूल चापलूसी करते हैं, कभी रोंगटा की बड़ाई करेंगे, कभी मोदी जी के 56 इंच के सीना की तारीफ करेंगे। तो अंतर है हमारे राजनीति में और उनकी राजनीति में, बहुत फर्क है। हम एक शपथ लिए थे, आज से 2 साल पहले हम शपथ लिए थे, टाइगर जयराम महतो को एमएलए एमपी जब तक उसको नहीं बना देंगे तब तक हम चरण पादुका स्पर्श तक नहीं करेंगे। राजमहल परियो बरेट लिटी पड़ा पाकुड़ महेश शिकारी पड़ा दुमका जमा नाला जमताड़ा सारण मधुपुर देवघर जर्मनी पुणे गोटा मागामा कोटनमा पर कटा बोगदा धनबाद जमुई गांडी गिरिडीह डुमरी बेरमो गोमिया टुंडी बंगमारा नेरसा सिंदरी धनबाद जड़िया चंदन क्यारी बोकारो रामगढ़ मांडू पर रहीवड़ का हजारीबाग चतरा सिमरिया मनिका पाकी लातेहार डाल्टनगंज हुसैनाबाद गढ़वा छतरपुर विश्रामपुर भावनाथ मांडर सिसई लोहरदगा बिशुनपुर गुमला सिमडेगा कोलेबिरा खुटी तोरपुर तमर खरसवा सारेकला चाईबासा मंजगांव जगन्नाथपुर चक्रधरपुर मनोहरपुर पूर्वी जमशेदपुर पश्चिमी जमशेदपुर जुगसला पुटका घाटशिला बारागोड़ा ऐचा गढ़सिली खिजरी काके हटिया अभी जा रहे हैं रांची। चलिए हम लोग सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। एक विधायक है, समझिए कि विधानसभा हिल रहा है, उनकी कुर्सी हिल रही है। 2029 में अगर इस तरह से स्थिति चली तो 2029 में हम लोग सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। जोहार नमस्कार दोस्तों, आज 7 दिसंबर है और अभी हम लोग रामगढ़ में मौजूद है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जयराम महतो की पार्टी के लोग 4 तारीख से डुमरी से लेकर पैदल चलते हुए रांची विधानसभा तक पहुंचने वाले हैं, जिसका जो पैदल यात्रा जो है अभी रामगढ़ पहुंच चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी तमाम जो लोग हैं वो रुके हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे चना वगैरह खा रहे हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि डुमरी से रामगढ़ तक का सफर कैसा रहा और रामगढ़ से लेकर रांची तक का सफर में क्या कुछ होने वाला है। जोहार जोहार। पूरा माला उला पहन के घूम रहे हैं। हम लोग घूम नहीं रहे हैं, इस झारखंड के भविष्य को सुधारने निकले हैं और जब तक सुधार नहीं देंगे तब तक हम लोग रुकने नहीं वाले हैं। जैसे बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहाँ से शुरुआत हुई थी आप लोगों की? शुरुआत हमारे 4 दिसंबर डुमरी से हुई है। हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी के पवित्र धरती डुमरी विधानसभा से स्टार्ट किए हैं और एक पवित्र धरती हमारे विधानसभा तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप लोग इधर आ जाइए ना, ये बॉक्स का साउंड है जो कि हमें डायरेक्टली डिस्टर्ब कर रहा है। आइए दादा, थोड़ा साउंड का उधर बॉक्स है और मोतीलाल दा भाषण दे रहे हैं तो डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा साइड में आ गए हैं और बात कर रहे हैं एक एक करके सभी लोगों से बात करने का प्रयास। क्या कहिएगा मुकेश दा, जो जेल कैंप के द्वारा आज फिर से जो लड़ाई थी रोड से मैंने सड़क से लेकर सदन तक, वो फिर से दोबारा एक बार स्टार्ट किए हैं आप लोग और लगातार चलते हुए अभी विधानसभा तक जाने का आप लोगों ने फैसला भी लिया है, तो कितना कारगर रहने वाला इस बार का आंदोलन आप लोगों का? कारगर देखिए, हम लोग शुरू से ही सड़क में लड़ रहे थे। हमारी आंदोलन स्टार्टिंग से गली कुचे, रोड, चौक चौराहे, गलियारों में हम लोग जमीनी स्तर की राजनीति करते हैं और दबे कुचलों की आवाज बनने की कोशिश करते हैं, शोषित वंचितों की आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारी आंदोलन सड़क में भी है और इस आंदोलन को हम लोग धार दे रहे हैं। हमारे एक प्रतिनिधि जो 81 में से अकेला सिंगल टाइगर जयराम महतो जी, जो इस झारखंड के सबसे टॉप मोस्ट एमएलए में से एक है, हमारे प्रतिनिधि जो सदन में दहाड़ेंगे, हमारी मांगों को पूरा करेंगे। हमारी जो मांगे हैं एकदम क्लियर है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लागू कीजिए। जो छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। एक तो आप रोजगार देने में फेल हैं, रोजगार कब मिलेगा जब लोग अपना फॉर्म फिलअप करेंगे किसी जॉब के लिए। ये सरकार तो ऐसा खेल खेल रही है कि लोग उस एलिजिबिलिटी नहीं बने कि वो फॉर्म भी फिल कर पाएंगे, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो फॉर्म कहाँ से फिल करेंगे, उनके पास डिग्री नहीं हो तो फॉर्म कहाँ से फिल कर पाएंगे। मुकेश दा, आपसे एक चीज जानेंगे कि जो छात्रवृत्ति का बात आपने किया, तमाम पार्टियां अभी देख रहे हैं, आजसू पार्टी के विधायक भी विधानसभा के अंदर में वही बात को कह रहे हैं और बैनर पोस्टर लेके पहुंच रहे हैं। आप लोग भी सड़क में वही बैनर पोस्टर और वही नारों के साथ में आप लोग भी विधानसभा तक जा रहे हैं। आपके जो माननीय विधायक जी हैं वो भी सदन में इन मुद्दों को उठाते हैं, उसके बावजूद भी सरकार किसी तरह का कोई कार्य क्यों नहीं करती है? इस पे आप कुछ रखिए बात। देखिए, हमारे जो सदन में हमारे विधायक जो आवाज उठाते हैं उसमें से आप सीधे जीता जागता है। आपके पास उदाहरण है, विस्थापन नीति बनाई गई ना, बनाई गई, आज तक 25 साल से पेंडिंग थी। तो टाइगर जयराम महतो काम करने के लिए विधानसभा गए हैं और बाकी जो विधायक हैं उलूल जुलूल चापलूसी करते हैं, कभी रोंगटा की बड़ाई करेंगे, कभी मोदी जी के 56 इंच के सीना की तारीफ करेंगे। तो अंतर है हमारे राजनीति में और उनकी राजनीति में, बहुत फर्क है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अगर करेगी तो जब तक बोलते हैं ना कि जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जिधर जमानी चलती है उधर जमाना चलता है। हम लोग सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। एक विधायक है, समझिए कि विधानसभा हिल रहा है, उनकी कुर्सी हिल रही है। 2029 में अगर
अगर इस तरह से स्थिति चली तो 2029 में हम लोग सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। और आपकी जो बात कर रहे हैं कि जो दूसरे विधायक जो मांग करते रहते हैं, आपने उन विधायकों को कभी सड़क पे ऐसे चलते देखा है? हमारे पास जितने विधायक प्रत्याशी थे, पूर्व प्रत्याशी रोड में डुमरी से साथ साथ चल रहा है। कितने प्रत्याशी आपके 10 किलोमीटर की यात्रा करके भी विधानसभा गए हैं? आप देखिए। तो हम लोग जमीनी स्तर की राजनीति करते हैं, हम लोग सड़क की राजनीति करते हैं, हम गरीबों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनके निदान की कोशिश करते हैं। हमारी राजनीति बिल्कुल अलग है उन लोगों से। तो क्या लगता है, आप अभी जो वहां से डुमरी से आप रामगढ़ तक अभी पहुंचे हैं, तो क्या जो छात्रों के लिए आप रोड में उतरे हुए हैं, तो क्या उन छात्रों का समर्थन आपके पार्टी साथ ही साथ आप लोगों को मिल रहा है रास्तों में? देखिए, बिल्कुल हम लोग छात्रों को पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। उनके क्लासेस हैं, वो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। लेकिन जब हमारी यात्रा और हमारी आंदोलन जब डुमरी से चली है, बीच बीच में छात्रों ने इस आंदोलन का स्वागत किया है। हमारे स्वागत के लिए कतारें बनाकर कॉलेज के स्कूल के छात्र लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं, हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमें पानी पिला रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारे भविष्य की लड़ाई दादा लोग लड़ रहे हैं, तो हमें इनका साथ देना होगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज और बता देते हैं कि सरकार ये बात क्यों नहीं सुन रही है। सरकार मैया समान योजना चला रही है। एक योजना है, उसको योजना नहीं बोलते हैं। योजना का मतलब क्या होता है? नहीं, वो भी तो अभी सही से नहीं चल रहा है। अभी तक 2 महीना से पैसे नहीं दिए। ये सरकार को, ये बुड़बक सरकार को हम समझा देना चाहते हैं कि योजना का क्या मतलब है, उनको पता है कि नहीं। सिंस द गवर्नमेंट इज विजनलेस, दे डजंट हैव एनी विजन कि क्या फ्यूचर में किस योजना का क्या लाभ होने वाला है किसको। योजना का मतलब होता है सड़क। सड़क बनी ना, उस सड़क में एक मजदूर मिट्टी उठा के डालता है, मिस्त्री काम करता है, ट्रक वाले बालू वहां पहुंचाते हैं, सीमेंट वाले की सीमेंट बिक्री होती है। कितना रोजगार सृजन हुए उसमें, कितने लोग इंगेज हुए, उसको योजना कहते हैं। डायरेक्ट किसी के पैकेट में पैसा दे देना वो कोई योजना नहीं होता है। सिर्फ वोट खरीदी जा रही है। सरकार के पैसे मैया सम्मान योजना को एक बंदूक जनता नहीं ना समझ रहे दादा। इसी चीज को तो हम लोग समझाने निकले हैं। हम लोग इसी चीज को समझाने निकले हैं कि सच्चाई क्या है। विजनरी लोगों को आगे बढ़ाइए, जिनके पास विजन है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ईमानदारी है, जो सभी लोग हैं उनको विधानसभा में भेजिए। ये सरकार सिर्फ सत्ता का भूखी है और पैसे से अपना झोली भरना चाहती है। बाकी कभी स्टूडेंट को चिंता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज हमारी मांगे ये है, आपके ब्लॉक में पीओ होंगे, एक पीओ को 2-2 प्रखंड का प्रभार दे दिया जाता है। क्या हमारे गांव सड़क, हमारे ग्राम में पढ़े लिखे युवा की कमी है? आप उसको नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरिए, परीक्षा कैलेंडर लागू कीजिए। झारखंड का मैक्सिमम जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, जो पढ़ाई लिखाई करने में असमर्थ है, आप वो इतना पैदल चलने के बाद भी एनर्जी आपका जो है हाँ, वो एकदम अभी भी पूरा बिल्कुल। और वो ग्रामीण क्षेत्र वो पढ़ाई लिखाई में करने में मजबूर है। लोग छात्र रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। जरूरत पड़ेगा कल छात्र सुसाइड करेंगे, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? शिबू जो हमारे दिशोम गुरु थे, उनके बेटा को मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन जो छात्र सुसाइड करेगा उस पिता के साथ क्या गुजरेगा? वो तो एक छोटी सी अपने जीवन जीने के लिए एक नौकरी की तलाश में है। तो ये सरकार को उस चीज की कमी कभी नहीं खलेगी, क्योंकि वो स्पून जो होते हैं सोने की चम्मच में खा के पैदा हुए हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति जमा है। इन परिस्थितियों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए गरीब घर से निकले हुए गरीब गुरबा जैसे नेता, जैसे टाइगर जयराम महतो जी के हाथों को मजबूत करना होगा, जो गरीबों के साथ खड़े हैं, शोषित वंचितों के साथ खड़े हैं और उनकी आवाज बन के विधानसभा में दहाड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तमाम लोगों से एक एक करके भी और बात करेंगे, जानेंगे। पांडवदा भी पहुंचा, जोहार ना। जोहार, और आप तमाम दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। कहाँ पहुंचे? बस मेरा हो गया मोटा मोटी 4 घंटा। हम लोग जैसे ही रामगढ़ इन किया है, ये हमारी टीम और हम लोग पैदल मार्च में साथ में चल रहे हैं। इतना ठंडा का मौसम है, आदमी घर में कम्बल ओढ़ के सोया है और आप लोग इतना ठंडा में रोड में घूम रहे हैं अभी रतिया में। देखिए हम लोग की पार्टी जो है हमेशा ये ठंडे की बात नहीं है। हम लोग ठंडा, गर्मी, बरसात, जाड़ा, हमेशा हम लोग जन समस्या के साथ रहते हैं। इसलिए ये ठंडा तो एक मौसम है, ठंडा एक मौसम है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जो कि जिसलिए हम लोग एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, झारखंड में एक अलग विजन के साथ जो हम लोग आए हुए हैं, तो वो एक मौसम नहीं देखता है, वो समस्या को देखता है। और खास करके वर्तमान जो है छात्रों के हित में है। छात्र अभी अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके चलते
छात्रों के बीच में त्राहिमाम है। हम लोग उस छात्रों के हित में आज सड़क पर उतरे हैं और छात्रों के हित की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। चलिए, तो अभी रांची तक आप लोगों को जाना है, आज रामगढ़ पहुंचे, रांची तक आप लोग जाइएगा। निसंकोच, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जो पैदल मार्च है वो डुमरी से चालू हुई है और हम लोग रांची तक जाएंगे। और रांची ही नहीं, क्योंकि हम लोग सड़क पर अभी आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग का मांग यानी छात्रों के हित में अगर न्याय नहीं होती है तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि झारखंड में छात्रों के साथ में पॉलिटिक्स हो रहा है। हम लोग ज्यादा पॉलिटिक्स दूसरे हित में करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो है छात्रों के साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, विरासत में गद्दी मिल सकता है, बुद्धि नहीं। ठीक उसी प्रकार से हेमंत सोरेन को पिताजी के बदले कुर्सी मिला है, बुद्धि बदले में नहीं मिल सकता है। चलिए, तमाम लोग, क्या नाम है दादा? जोहार। जोहार, मेरा नाम वो आनंद सागर, झुमरा पहाड़ झुमरा पहाड़ से बोकारो आप आए हैं? जी। कहाँ से पैदल चल रहे हैं? डुमरी से डुमरी से जी। रांची तक जाना है या फिर यहीं से घूमना है? रांची तक जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ये हेमंत सोरेन जो आंधी बहरी सरकार जो हमारे बन गए हैं, माननीय हेमंत सोरेन, गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, सपना को जो चकनाचूर ये करने का काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो हुजूम जो देख रहे हैं ये कैमरा में, हमारे छात्रों को जो ये स्कॉलरशिप, ये कभी सपना में ऐसा नहीं हुआ था, यही सरकार में ऐसा देखने को मिल रहा है जो स्कॉलरशिप को रोका जा रहा है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये खतियान आधारित नियोजन नीति, एक सब ले करके ये मैनिफेस्टो में आई थी सरकार, लेकिन क्या हुआ, लॉलीपॉप मैया समान योजना में देखा गया, वोट खरीद लिया और हम लोगों को आज देखिए स्टूडेंट लोग को रोड में उतरना पड़ रहा है। तो क्या जो पार्टी का अभी आप पट्टा लगाए हुए हैं, ये पार्टी अच्छा काम करेगी? आप हेमंत सोरेन का तो दोष लगा दिए, तो जयराम महतो को भी तो लोग दोष देते हैं कि नहीं वो भी ऐसा है, बदल गया, 1932 का बात करता था, तो फिर आपके ऊपर भी तो सवाल लोग उठाते हैं। यही तो बात है कि एक अंधा आदमी, एक बहिरा आदमी भी रहेगा कि मैं कपड़ा पहना हूँ कि नहीं, मैं शर्ट पहना हूँ कि नहीं, कौन नियम में चलना है, रोड में चलना है, दहिना चलना, बायां ये सरकार बनी है, कौन सा नियम से चल रही है ये बताइए। आजादी से जब रघुनाथ महतो शहीद हो गए हैं, निर्मल महतो हो गए हैं, विनोद बिहारी महतो का बोलते हैं रघुनाथ भूमि, भारत क्या बात कर रहे हैं, इसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। भारत का स्वतंत्र सेनानी है, उनका मैं अपमान नहीं करना चाहता। वो जो करके गए हैं भारत देश के लिए, और ये शिबू सोरेन जो करके गए हैं, ये हेमंत सोरेन को सपना देखना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन उनको सपना का सकना चकनाचूर कर रहे हैं। ये ऐसा कभी नहीं हम लोग होने देंगे। उनको शिबू सोरेन का, विनोद बिहारी, निर्मल महतो सपनों का हम लोग साकार करने के लिए रोड में उतरे हैं। हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति जब तक नहीं मिलेगा, भिन्न भिन्न रूप में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, चाहे जो भी हो जाएगा। अच्छा दादा, आप लोग लगातार 3-4 दिन से चल रहे हैं और अभी आगे भी और चलना है, तो कुछ चलने भूलने में कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? एकदम होती है। जब जिस समय कोई सुविधा नहीं था, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शिबू सोरेन, अन्य कितने हमारे क्रांतिकारी थे, कुछ नहीं, महापुरुष वो लोग अपना संघर्ष किया, उसमें गाड़ी घोड़ा मोबाइल कुछ किसी तरह के सतुआ बांध के उन्होंने आंदोलन किया। अरे हमारे यहाँ तो मोबाइल, गाड़ी, सारा कुछ सुविधा हो गया, थोड़ा सा पैदल चल लेंगे तो क्या होगा, किसी का भविष्य के लिए कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम दादा है जो कि झुमरा पहाड़ से चल के आए हैं। जयराम महतो भाषण में बोलते हैं एगो पहाड़ का नाम झुमरा पहाड़, वही झुमरा पहाड़ है ना? जी हाँ, मैं वहीं से ग्राम मुर्दा झुमरा पहाड़ बोकारो से हूँ। चलिए आइए थोड़ा, ए दादा रुकिए, थोड़ा आपसे बात करेंगे। देखिए एक दादा है जिनके टी शर्ट, बस वैसे ही रहिए, अभी मत घूमिए, बोलेंगे तब। देखिए इनके टी शर्ट में बिरसा मुंडा जी का तस्वीर है, उल गुलाल लिखा हुआ है, धोती पहने हुए हैं, पैर दिखाइए थोड़ा, इनका चप्पल नहीं है, साइकिल है इनका। इधर आ जाइए, आगे आइए इधर। देखिए ये जो पद यात्रा निकला हुआ है जेल कैंप पार्टी की ओर से, जो कि डुमरी से रांची तक चल के जा रहा है, उसमें तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कि एक मिसाल कायम करते हैं आज के दौर में कि ये लोग अपने साइकिल के माध्यम से, इनके साइकिल के आगे में देखिए, गाड़ी के आगे में नंबर प्लेट होता है, लेकिन इनके साइकिल के आगे में देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जागरूकता अभियान टाइगर जयराम महतो का नाम भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ उनके साथ इनकी एक फोटो भी यहाँ पे छपी हुई है। साइकिल में 2-2 झंडे लगे हुए हैं और पीछे में एक ऐसा बैग उग का सामान है जैसे मानो कोई अलग राज्य में अपना घर का सामान लेकर काम करने। दादा शुभ नाम बताइए, आपको जोहार रहेगा पहले रामगढ़ की धरती से। मेरा नाम विनोद कुमार महतो है। पिछले जब से इस आंदोलन का आगाज हुआ है तब से हम निकले हैं। मैंने भाषा खतियान आंदोलन से आप तब जुड़े से हुए हैं। निकले 10-30 जनवरी से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा दादा, आपने कहा बहुत अच्छी बात कही, भाषा खतियान आंदोलन से आप जुड़े हुए हैं।
बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि भाषा खतियान आंदोलन में जयराम महतो के साथ में थे, लेकिन अभी जयराम महतो के साथ नहीं दिखते। लेकिन उसके बावजूद भी आप अभी जयराम महतो के पार्टी के साथ में हैं और डुमरी से रांची तक अपने साइकिल के माध्यम से जा रहे हैं। हाँ, वो तो हम ही जा ही रहे हैं इन लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो और लोग बदल गए तो आपको भी बदल जाना चाहिए, आप क्यों नहीं बदले? क्यों बदलेंगे? जो सच्चाई के रास्ता में जाएगा क्यों बदलेंगे? तो बहुत आदमी तो जयराम महतो के ऊपर भी हम आरोप लगा किसी रहे को टीका टिप्पणी नहीं करेंगे जी। हैं। किसी को नहीं। नहीं, किसी पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। जो सच्चाई है, सच्चाई पथ में है, उसी पे हम अडिग रहेंगे और अंतिम दौर पर हम अडिग रहेंगे। कहाँ कहाँ साइकिल से आप घूमे झारखंड? तो जिला घूमे हैं, 81 विधानसभा घूमे हैं, घूम लिए? घूम लिए हैं। कब घूमे? हो गया 2 साल। 2 साल पहले ही? 2 साल पहले। तो यही साइकिल से चलते हैं आप? नहीं, एक साइकिल और था। अच्छा, झारखंड में आप घूम रहे थे तो आप खाना उना आपका खर्चा कैसे मैनेज हो रहा था? अपने से कर पा रहे हाँ, थे? जिनका सहयोग होता था देता था, खाना पीना खिला देता था, नहीं तो अपने से हम करते थे। आपको भी लोग मतलब कहा जाए कि पूरा सम्मान के साथ माले पहनाए हुए हैं, गले में 3-4 माले टंगे हुए हैं आपके भी, अच्छा खासा लोग भी आपको प्यार सम्मान दे रहे हैं। सब कोई जानता है, सब कोई प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं। बस हम खाली है कि जो जितना भी आदमी है सबको जागरूक कर रहे हैं। हमारे झारखंड में जितना भी करप्शन हो रहा है ना, सब विधायक मंत्री मिली हुई है। टोटल हम एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं घर में। अच्छा, जितना भी विधायक है ना, सबका हम रूपरेखा हम बना रहे हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। हम बोलते नहीं, हम करते हैं और सारा फंडामेंटल उसके सामने हम रख देंगे। क्या लगता है तो जो ये छात्रों का लिए जो पैदल मार्च अभी करते हुए तमाम लोग जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, तो क्या सरकार जो स्टाइपन वगैरह नहीं दे रही है, चाहे वैकेंसियों की बात हो, तमाम चीजें, स्थान नीति, नियोजन नीति, तो सरकार क्यों आखिर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती? लगातार आंदोलन, आज 3 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है। चापलूसी सुने हैं? एकदम सुने हाँ, चापलूसी करती है ये सरकार। किसका चापलूसी करती है? अपने में बिगाड़ती है, अपने में सुधारती है। कभी बोलती है हम बीजेपी में जाएंगे, कभी हम बोलते हैं नहीं जाएंगे। कभी अपना पार्टी को विच्छेद कर देती है हम लोग को विचलन करने के लिए, और कभी सट जाती है। तो हम लोग अड़िग होकर रह रहे हैं कि किसी के बातों में नहीं आएंगे। जो हम लोग की मांगे हैं उस पर हम लोग अड़िग रहेंगे। कहाँ रुकते हैं आप लोग रात में? रात को जैसे कि कोई भी स्कूल हुआ, पहला हम लोग स्टॉपेज लिए थे बिशुनगढ़ में, दूसरा स्टॉपेज लिए थे हम मेरू में जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तीसरा स्टॉपेज लिए थे चिरही में, चौथा स्टॉपेज लेने वाले हैं अभी रामगढ़ में। खाना क्या क्या मिल जाता है आप लोगों को? रखिए ना, रखिए। अभी चना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। खाना क्या खाते हैं आप लोग रात में? खाना- तमाम मतलब सब साथ में ही रहते हैं आप लोग? सब साथ में रहते हैं। क्या खाना खाते हैं आप लोग? वही चावल, भात, दाल, चावल। सब्जी। यहाँ की टीम मैनेजमेंट करती है हाँ, सारा करती है, जो जैसा सहयोग करता है वो करती है। बस चीज़? सोने वोने में ठंडा का दिन है, हाँ, दिक्कत बस तो होता होगा। साथ साथ हम कमल उमल लेके चलते हैं। हाँ, आपको 81 विधानसभा का नाम भी पता एकदम है? अवकोश है। अच्छा, आपका एक जोहार हजारीबाग में एक वीडियो भी देखे थे, उनको शायद आपने दिया था बाइट में, आप हमें भी अपना चैनल में, हमारे चैनल में भी आप एक बार सुना दीजिए लोगों को। देखिए, ये 81 विधानसभा साइकिल से ही घूमे हैं और 81 विधानसभा का ये नाम है, इनके कंठ में बैठा हुआ है, जो कि लगातार ही एक लय में ये बोलते हैं। अच्छा ठीक है दादा, आप सुना दीजिए। अच्छा सुना दे सबको। हाँ, और सबको ताली एक बार बजा दीजिएगा, जैसे इनका खत्म होगा सबको ताली बजा दीजिएगा। चलिए सुनाइए। राजमहल बरियो बरेट राजमहल बरियो बरेट लिटीपड़ा पाकुड़ महेश शिकारी पड़ा दुमका जमा नाला जमताड़ा सारण मधुपुर देवघर जन्मुंडी पुणे कोटा मागामा कोटनमा पर कटा बोगदा धनबाद जमुई गांडी गिरिडीह डुमरी बेरमो गोमिया टुंडी बंगमाना नेरसा सिंदरी धनबाद जरिया चंदन क्यारी बोकारो रामगढ़ मांडू पर रहीवड़ का गाँव हजारीबाग चतरा सिमरिया मनिकाल पाकी लातेहार डाल्टनगंज हुसैनाबाद गढ़वा छतरपुर विश्रामपुर भावनाथ मांडर सिसई लोहरदगा बिशुनपुर गुमला सिमडेगा कोलेबिरा खुटी तोरपुर तमर खरसवा सारेकला चाईबासा मंजगांव जगन्नाथपुर चक्रधरपुर मनोहरपुर पूर्वी जमशेदपुर पश्चिमी जमशेदपुर जुगसला पुटका घाटशिला बारागोड़ा चागढ़ सिल्ली खिजरी काके हटिया। अभी जा रहे हैं रांची। चलिए, देखिए ये झारखंड के जो 81 विधानसभा के नाम है, उसको इन्होंने एक लाइन में, एक कंठ में इन्होंने बोल दिया, जो कि काबिले तारीफ है। मैं भी इनका धन्यवाद दूंगा कि इनके पास इतनी बड़ी कला है कि ये कोई याद भी करेगा, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी को ये नहीं आएगा। लेकिन दादा, आप कैसे ये कंठस्थ कर लिए हैं? देखिए, हम सारा चीज हमें प्रैक्टिकली किए हैं। कोई भी चीज है ना, हम यही देखना चाहते थे। जो यहाँ का जो विधायक एमएलए एमपी चप्पल नहीं पहनते आप? नहीं पहनते हैं। हम एक शपथ लिए थे, आज से 2 साल पहले हम शपथ लिए थे, टाइगर जयराम महतो को एमएलए एमपी जब तक उसको नहीं बना देंगे तब तक हम चरण पादुका स्पर्श तक नहीं करेंगे। और उनके जब वो विधायक बने उसके बाद बन गया,
उसके बाद ही वही हमको चरण स्पर्श करवाए हैं। हाँ वही करवाए हैं। पहनो बाबू, लेकिन एक ही बार पहने और फिर ये मैसेज जाता है उन लोगों पे जो धांधली करके आंदोलन का नाम पे बिगाड़ने का काम करती है। आंदोलन के नाम पे वो लोग बेचने का काम करती है। चलिए, तमाम लोग थे जो कि काफी आगे निकल गए हैं और हम लोग यहाँ लोगों से बात करते ही रह गए, क्योंकि पैदल चलते जाना और लोगों से बात करना थोड़ा मुश्किल था, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे रुके। एक टेंट टाइप से बनाया हुआ है, तमाम लोग देखिए यहाँ पे अभी भी इकट्ठा हैं, जो कि इनकी बातों को सुन रहे थे, इनको देख रहे थे। और देखिए, चप्पल आपका कहाँ है? अभी तो घर में, तो अभी लेके ही नहीं आए। पहनते नहीं है ना। चलिए, देखिए गजब का संघर्ष टाइप से। और कहा जाए कि जयराम महतो के फैन आपको बहुत सारे मिलेंगे झारखंड में, जो कि तमाम चीजें। लेकिन देखिए, ये भी एक ऐसे फैन है जो कि अपने गाड़ी में लोग नंबर प्लेट तक आजकल नहीं लगवाते हैं। लेकिन देखिए, ये जयराम महतो, कहीं आपको कोई ऐसा रोक टोक के और धमकी उमकी दिया क्या कि जयराम का ये सब हटाओ फोटो? ऐसा कोई बात नहीं है, कोई धमकी नहीं देगा तो कौन देगा धमकी? नहीं, ऐसे बहुत को देखते हैं, जैसे बोला होगा इसका फोटो देगा। हटाओ। ऐसे अरे नहीं। भाई धमकी देगा, उसी टाइम हम उसको उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ। मारेंगे तो उसी में चल जाएंगे। मतलब गलती नहीं रहेगा तो नहीं मानिएगा। नहीं नहीं, गलती कहाँ से रहेगा? हम गलती करबे नहीं करेंगे तो। इतना कठिन प्रतिज्ञा करके रखे हुए हैं तो सर पे कफन बांध के हम चलते हैं, अकेले चलते हैं। अकेले डर भी नहीं अभी लगता देखिए ना, अकेले है ना, अभी है। अकेले हैं, आपका पूरा टीम निकल गया। गया ना, बस हम अकेले चलते हैं। चलिए, तो चलिए, ये रामगढ़ आज जेल कैंप के तमाम लोग रामगढ़ आज पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से और मांझी के बाद फिर रांची पहुंचेंगे। उसके बाद तमाम चीजें विधानसभा में होगी। लेकिन जो लोग लगातार डुमरी से चलकर अभी रामगढ़ तक पहुंचे हुए हैं, कुछ कुछ लोगों से हमने बात किया और कुछ कुछ लोग थे जो चलते गए और निकल गए। तमाम लोगों से हम प्रैक्टिकली स्पर्श बोलते हैं। मेरा जिंदगी रहे या ना रहे, इस बच्चा का भविष्य रहना चाहिए। मतलब आप बच्चों के भविष्य के लिए ही इतना संघर्ष कर रहे हैं। बच्चा ही भविष्य है, बच्चा ही हम लोग का भविष्य है। इन लोगों को क्या सिखा के जाएंगे बताइए? चलिए, हाँ? आज लगता है जो आज हमको बताइए, आज कोई भी अगर जन्म लेता है, बैचलर होता है 20 साल में, ग्रेजुएशन करते हैं ना जी आप लोग 20 साल में, उसके बाद क्या करते हैं? नौकरी का करते हैं। नौकरी करते करते हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसका नौकरी ज्वाइनिंग हुआ तो शादी भी अलग गया तो फिर उसी में लगा। तो झारखंड को कौन देखेगा ये पहले बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से हम लोग बात कर रहे थे और अब कल सुबह से हम फिर लगातार वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि सुबह रामगढ़ में अब तमाम टीम वहाँ पे रुकी हुई है, खाना वाना खाएगी। सुबह में फिर दौरा जैसे स्टार्ट होगा हम लोग वीडियो लेके आएंगे। वीडियो को अभी जल्दी से पोस्ट करते हैं। जोहार सभी को।